नमस्कार। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सनसनवार राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लॉ डोर में। आज आपके लिए इस वीडियो में जानकारी लेकर आया हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए बलात्कार के मामले को लेकर दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले के बारे में, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बलात्कार के मामले में 10 साल की सजा पाए एक अभियुक्त को बरी कर दिया, उसका एक्विटल कर दिया। दरअसल इस मामले में दो वयस्क बालिग महिला और पुरुषों ने अपने प्रेम संबंधों के चलते शारीरिक संबंध बनाए थे तथा ऐसे शारीरिक संबंधों में पुरुष की तरफ से उस महिला से शादी करने का वादा भी किया गया था, परंतु आगे जाकर किसी परिस्थितिवश उस पुरुष ने शादी करने के वादे को नहीं निभाया, इस वादे का उल्लंघन किया। तब उस महिला ने उस पुरुष के खिलाफ बलात्कार करने की रिपोर्ट एफआईआर दर्ज करवा दी और आगे चलकर ट्रायल में उस अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे 10 साल की सजा भी सुनाई गई। तो आइए विस्तार से जानते हैं इस मामले की बारीकियों को और ऑनरेबल कोर्ट के महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशंस के बारे में। ऑनरेबल जस्टिस अजय रस्तोगी और ऑनरेबल जस्टिस बेलायम त्रिवेदी की पीठ ने बलात्कार के मामले में समवर्ती रूप से दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति को बरी करते हुए कहा कि कोई भी इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता है कि आरोपी ने पूरी गंभीरता के साथ उस महिला से शादी करने का वादा किया होगा और बाद में उसके द्वारा अप्रत्याशित कुछ परिस्थितियों या उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जिसने कि उसे अपना वादा पूरा करने से रोका। निचली अदालत ने उसे 10 साल की इस मामले में कैद की सजा सुनाई थी। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने यह आया कि पीड़िता यानी कि वह महिला एक विवाहित महिला थी जिसके कि पहले से 3 बच्चे थे। अभियुक्त पीड़िता के घर के सामने किराए के मकान में रहता था। शुरुआत में हिचकिचाहट के बावजूद पीड़िता को आरोपी पसंद आने लगा और दोनों ने एक दूसरे के साथ में यौन संबंध बनाना भी शुरू कर दिया। या ध्यान देने वाली बात यह है कि महिला और पुरुष के बीच में यौन संबंध आपसी सहमति से बनाए गए थे। उनके इन संबंधों के चलते एक बच्चा भी पैदा हुआ। पीड़िता के ने 2012 में आरोपी के पैतृक स्थान पर गई और उसे पता चला कि वह पहले से ही एक विवाहित व्यक्ति है जिसके भी बच्चे हैं। पीड़िता अभी भी अलग परिसर में आरोपी के साथ रहती थी। पीड़िता और उसके पति ने 2014 में आपसी सहमति से तलाक लिया और उसके बाद पीड़िता ने अपने 3 बच्चों को स्थायी रूप से अपने पति के पास छोड़ दिया था। पीड़िता ने 21 मार्च 2015 को यह आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई कि उसने आरोपी के साथ यौन संबंध बनाने की सहमति दी थी क्योंकि आरोपी ने उससे शादी करने का वादा किया था, परंतु बाद में आरोपी ने उसके साथ में शादी की ही नहीं। इन तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अभियुक्त को बरी करते हुए यह कहा कि पीड़िता एक विवाहित महिला और 3 बच्चों की मां होने के नाते परिपक्व और समझदार थी कि वह उस कार्य के नैतिक या अनैतिक गुणवत्ता के महत्व और परिणाम को समझ सके जिसके लिए वह सहमति दे रही थी। अन्यथा भी यदि आरोपी के साथ संबंधों के दौरान उसका संपूर्ण आचरण बारीकी से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसने आरोपी के साथ संबंध बनाकर अपने पति और 3 बच्चों को भी धोखा दिया था जिसके लिए वह उसे पसंद करने लगी थी। वह आरोपी के साथ एक बेहतर जीवन जीने के लिए अपनी शादी के दौरान ही पति को छोड़कर उसके साथ रहने के लिए चली गई थी। वर्ष 2011 में जब तक वह आरोपी द्वारा गर्भवती हुई और उसने गर्भ से आरोपी के लड़के को जन्म दिया तब तक उसे आरोपी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं थी कि उसने उससे शादी करने का झूठा वादा किया या उसे धोखा दिया। वह वर्ष 2012 में अभियुक्त के पैतृक स्थान पर भी गई और उसे पता चला कि वह एक विवाहित व्यक्ति था जिसके बच्चे भी थे। फिर भी वह आरोपी के साथ दूसरे परिसर में बिना किसी शिकायत के रहती रही। उसने 2014 में आपसी सहमति से अपने पति से तलाक भी ले लिया, अपने 3 बच्चों को अपने पति के पास छोड़ दिया। वर्ष 2015 में जब उनके बीच कुछ विवाद हुआ होगा तभी उसने वर्तमान शिकायत दर्ज की थी। आरोपी ने सीआरपीसी के सेक्शन 313 के तहत दर्ज अपने आगे के बयान में यह कहा था कि उसने शिकायत दर्ज की थी क्योंकि उसने उसे बड़ी रकम का भुगतान करने की उसकी मांग को पूरा करने से इनकार कर दिया। यानी कि महिला ने इस मामले में उस अभियुक्त को, उस पुरुष को ब्लैकमेल भी किया था, कुछ बड़ी राशि की मांग भी की थी और जब उसने इस राशि को देने से मना कर दिया तब उसके खिलाफ इस मामले को लेकर बलात्कार का केस दर्ज करा दिया गया। इस प्रकार मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए यह कल्पना के किसी भी खंड द्वारा नहीं कहा जा सकता कि पीड़िता ने तथ्य की गलत धारणा के तहत अपीलकर्ता के साथ यौन संबंध के लिए अपनी सहमति दी थी ताकि अपीलकर्ता को आईपीसी के सेक्शन 375 के अर्थ में बलात्कार करने का दोषी ठहराया जा सके। इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पीड़िता को मुआवजे के भुगतान के निर्देशों को छोड़कर ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों को रद्द कर दिया और अभियुक्त को बरी कर दिया, यानी कि उसका एक्विटल कर दिया। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बलात्कार के मामले को लेकर दिए गए एक फैसले के बारे में, जिसमें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि यदि 2 वयस्क महिला और पुरुष अपने प्रेम संबंधों के चलते अपनी सहमति से शारीरिक संबंध बनाते हैं और यदि पुरुष के द्वारा इन शारीरिक संबंधों में
शादी करने का वादा भी उस महिला से किया जाता है, और यदि उस पुरुष के द्वारा यदि शादी करने के वादे को नहीं निभाया जाता है, उल्लंघन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वह महिला सिर्फ इस आधार पे कि उसने शादी करने का वादा पूरा नहीं किया है, बलात्कार का केस दर्ज नहीं करा सकती है, और ऐसी स्थिति में यह मामला बलात्कार का भी नहीं माना जाएगा। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, जिससे कि किसी ज़रूरतमंद के काम भी आ सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।